हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर को देखते हैं हम, जहाँ पे वो कहने लगे थे तुम्हारे पास में दोनों रेसेस का ब्लड लाइन है, इवन की तुम्हारे पास में डीमन क्लैन का गोल्डन कोर भी है। इस सीट को तो मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगा था, सीनियर आप चिंता मत करिए, ये जरूर डेस्टिनी होगा जिसकी वजह से ये मेरे साथ में अटैच हो गया। जिसे सुन के दूसरी तरफ जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर कहने लगते हैं तुमने ठीक कहा, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। बट हाँ, एक दूसरी बात भी है, भले ही डीमन क्लैन का गोल्डन कोर सीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट ये एक कल्टीवेटर को कल्टीवेट करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स की पावर काफी ज्यादा रैपिडली बढ़ने लगती है। वैसे दूसरी बात, भले ही मैं तुम्हें मेरा इनहेरिटेंस नहीं दे पाया तो क्या हुआ, मेरे पास में एक सीक्रेट सोल फॉरबिडन टेक्निक है, क्यों ना मैं वो तुम्हें दे दूं। जिसको सुन के हम देखते हैं चांसो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको सुन के जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर कहने लगे थे मुझे थैंक यू कहने की तुम्हारी जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी वजह से आज मेरी जी फैमिली की डिसेंडेंट मेरी जगह पे पहुंच पाई, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे हाँ, इस सील का नाम है हेवनली सोल फॉरबिडन सील टेक्निक, ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है सीनियर आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर उस हेवनली सील टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं चारों ओर काफी ज्यादा गोल्डन कलर में लिखे हुए टेक्निक्स इधर उधर फ्लाई करने लगे थे, जिनको देखकर वो सीनियर कहने लगते हैं इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है चांसो, इवन की तियानवा कंटिनेंट में मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा टेक्निक आता होगा, क्योंकि इस सोल सीलिंग टेक्निक को मैंने हेवनली रिलम में सीखा था और ये बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन और बहुत ही ज्यादा रियर टेक्निक माना जाता है। तो आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जी फैमिली के एंसेस्टर अपने पावर्स का यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से वो सारे गोल्डन वर्ड्स डायरेक्टली फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं चांसो के अंदर वो सारे टेक्निक जाने लगी थी, जिसकी वजह से चांसो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है शुरू में। बट हम देखते हैं वहाँ पे चांसो इन सब तकलीफों को हैंडल कर लेता है और वो उन सारे टेक्निक्स को कंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। वो वहीं पे बैठकर उन्हें अच्छी तरीके से रिफाइन करने लगता है, उन्हें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उसने उस टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद में वो कल्टीवेट करके उसे अपने सोल के साथ में पूरी तरीके से मर्ज करने लगा था और कुछ टाइम के बाद में वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो भी जाता है। बट हम देखते हैं वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसको देखकर रुयू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहने लगी थी मेरे आम के अचार कहीं पे तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे चांसो के पास में आ जाती है। वो कहने लगी थी पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसे तकलीफ में देख कर मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, तो मेरे प्यारे रोशोगुल्ले हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बकवास कर रही थी। इसको देखकर चांसो तो मन में सोचने लगा था आखिरकार ये सब कुछ क्या बोल रही है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग भूल गए थे कि उस जगह पे होंगचेंग भी है और आप लोगों को भी पता होगा कि होंगचेंग के अंदर के सील को जी फैमिली के एंसेस्टर ने ब्रेक कर दिया था। और वहाँ पे उन्हें ऐसी मीठी मीठी बातें करता हुआ देखकर होंगचेंग तो पूरी तरीके से शक के निगाहों से उनकी तरफ देखने लगती है। इसको देखकर चांसो तो अपना मुंह इधर उधर बना रहा था और सेम टू सेम रुयू भी ऐसा ही कर रही थी। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं होंगचेंग उन्हें ध्यान से देखने लगती है, बट एकदम से वो ग्रीट करते हुए कहने लगी थी यंग मास्टर चांसो मुझे माफ कर दीजिए, इससे पहले मैंने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिशें की। मुझे लगा था कि आप हमारे दुश्मन होगे, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे क्लैन के लिए इतना ज्यादा सोचते हो। आज से मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगी, आपको ओबे करूंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं इवन कि हमारा चांसो भी शॉक हो गया था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि होंगचेंग ये सब कुछ बोल रही है। फिर भी हम देखते हैं वो खुद को कंट्रोल करके जी फैमिली के फॉरबिडन एरिया के डिवाइन लिक्विड के एक बूंद को बाहर निकालता है और वो कहने लगा था तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो, जिसकी वजह से तुम जी फैमिली के रिचुअल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दोगी। इवन की इसकी वजह से तुम्हें अपने इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से अचीव करने में भी हेल्प होगी। अब सुन के वो लेडी उसे ले लेती है और वो एकदम से ग्रीट करते हुए कहने लगी थी यंग मास्टर चांसो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे होंगचेंग उस डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से उस डिवाइन लिक्विड के अंदर से उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जा रहा था, जिसे देखकर रुयू कहने लगती है आंट रुक जाइए, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। इतना कहते हुए रुयू डायरेक्टली ऊपर की तरफ आके होंगचेंग की हेल्प करने लगी थी।
और वो कहने लगती है आंट आप इसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि उस हेवनली सील टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है ताकि वो अच्छी तरीके से इसे समझ पाए, जिसकी वजह से उसके सोल काफी ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। अब इस टेक्निक को देखकर चांसो सोचने लगा था सच में ये हेवनली सील टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे सोल्स को ऐसे डिवाइड करके काम करेगा। मानना पड़ेगा ये किसी गॉड लेवल के टेक्निक से कम तो है नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं चांसो अपने सोल के साथ में उसे मर्ज करने की कोशिश करने लगता है और वो कहने लगा था मुझे पूरी तरीके से अपने सोल के साथ में इस हेवनली सील टेक्निक को मर्ज कर देना चाहिए ताकि मैं इसका पूरी तरीके से यूज कर पाऊं। इवन कि मैंने अच्छी तरीके से अगर इसे कंडेंस कर लिया तो ये मेरे लिए एक ट्रॉम कार्ड जैसा काम कर सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं चांसो अपने सोल के साथ में उस हेवनली सील टेक्निक को पूरी तरीके से मर्ज करने लगता है। और कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे होंगचेंग ने भी उससे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था और चांसो ने भी उसे कंडेंस कर लिया था अपने सोल सील को। जिसके बाद में हम देखते हैं वो एकदम से जी फैमिली के एंसेस्टर के उस स्टैचू के बाहर आते हैं जहाँ पे चांसो ग्रीट करते हुए कहने लगा था सीनियर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक बार मैं हेवनली रिलम में चला गया तो मैं जरूर आपके फ्रेंड्स को सब कुछ बताऊंगा आखिरकार इस जगह पे हुआ क्या था, या फिर अगर आप भी मुझे मिले तो मैं आपको भी जरूर बताऊंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं एकदम से उस स्टैचू में क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पे वो स्टैचू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और वो पूरी जगह पे कोलैप्स होने लगती है। जिसको देखकर चांसो कहने लगता है हमें जल्दी से निकलना होगा वरना ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। इतना कहते हुए वो लोग काफी ज्यादा तेजी में बाहर की तरफ जाने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम फॉरबिडन एरिया के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रेट एल्डर जी फैमिली के लीडर को कहने लगा था एंड सिस्टर अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे ऐसे, हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढ के इसे ब्रेक करके अंदर जाना ही होगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे एंसिस्टर कुछ भी नहीं बोलता, जिसको देखकर वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है क्यों ना एंसिस्टर हम एम्प्रेस की हेल्प लें। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हें लगता है कि अगर हमने सांगवान को एक बार बता दिया तो ऐसी वो उसे जाने देगी, वो तो उसे अपने कब्जे में कर लेगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो रुयू को कहने लगता है तुम जल्दी से बैरियर को ओपन करो। जिसे सुनकर रुयू ऐसे ही करती है और हम देखते हैं वो सब लोग बाहर आ गए थे फॉरबिडन एरिया के। और वहीं पे हम दूसरी तरफ उस एंसेस्टर को देखते हैं जो देखता है कि उनका फॉरबिडन लैंड पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं रुयू होंगचिंग आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत क्या, तुम आउटसाइडर के साथ में मिले हुए हो, तुमने हमारे फैमिली को बिट्रे किया। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगा था। जिसको देखकर होंगचिंग कहने लगती है ग्रेट एल्डर हमने नहीं तुमने हमारे फैमिली को बिट्रे किया है। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ उस एंसेस्टर को तो गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में कहने लगता है बच्चे आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए बढ़ता है। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।